नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि क्यों एक साधक की सिद्धि चली जाती है या समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस पर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो पीताम्बरा परिवार से जुड़ कर के अनेक साधनाएं कर रहे हैं। कई लोगों को सिद्धि भी प्राप्त हुई है, तो कई लोगों की सिद्धि गई भी है, मतलब कि ख़त्म हो चुकी है। तो वो हमसे बार बार एक प्रश्न पूछते हैं कि क्यों हमारी सिद्धि चली गई और हमने इतना मेहनत किया था, सारी मेहनत वेस्ट हो गई, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। तो आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे कि अगर कोई इंसान अपनी सिद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं करता है तो क्यों वो सिद्धि रूठ कर चली जाती है या वापस चली जाती है, या आपकी जो मंत्र ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। आइए बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं। जब कोई साधक साधना करता है तो उसे बहुत सारी मेहनत उसमें करनी पड़ती है, तब एक आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है और उसी से ही हमें फिर सिद्धि प्राप्ति होती है। यदि कोई साधक षटकर्म की अधिकता करता है, षटकर्म जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, यदि षटकर्मों में अधिक अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है या अपनी सिद्धि का प्रयोग करता है तो वो सिद्धि रुष्ट होकर के चली जाती है या ऐसी सिद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी साधक को षटकर्म की अधिकता नहीं करनी चाहिए या अधिक षटकर्म नहीं करने चाहिए। दूसरा है शक्ति का दुरुपयोग। यदि कोई साधक शक्ति का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्तियों से किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो भी शक्ति समाप्त हो जाती है या सिद्धि नष्ट हो जाती है। तीसरा है यदि कोई साधक शक्ति का दिखावा करता है या अपना शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन करता है या अपनी सिद्धि को लोगों के सामने बखान करता है कि मुझे ये सिद्धि है और मुझे इस तरह से हासिल हुई है और मैंने ये मंत्र जप किया है और मैंने इस तरह से अनुष्ठान संपन्न किया, मैंने इन नियमों का पालन किया। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, चाहे वो आपका फैमिली का मेंबर हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, गुरु के अलावा अगर कोई दूसरा है, तो निश्चित ही आपकी सिद्धि चली जाती है। क्योंकि सिद्धि जो है तब तक ही आपके पास बनी रहती है जब तक आप उसको गुप्त बनाए रखते हैं। आप अपने गुरु द्वारा ही किसी दूसरी को ये बता सकते हैं कि आपको सिद्धि है, लेकिन आप डायरेक्टली फेस टू फेस किसी से ये डिस्कस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, गुरु का अपमान। अगर आप अपने गुरु का अपमान करते हैं, अपने गुरु को धोखा देते हैं, अपने गुरु से कुछ बातें छुपाते हैं या अपने गुरु का कहना नहीं मानते हैं या अपने गुरु को दिए हुए वचनों को पूरा नहीं करते हैं, तो भी आपकी सिद्धि चली जाती है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब कोई साधक साधना क्षेत्र में आता है तो उसे बहुत नीड रहती है, चाहे वो किसी भी कारण से साधना क्षेत्र में आए, तो उसे एक शक्ति की, आध्यात्मिक ऊर्जा की नीड रहती है। तब तो वो अपने गुरु की वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसकी हर बात मानता है। लेकिन जैसे ही उसको सिद्धि मिल जाती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु खुद को ही समझने लगता है या अपने गुरु को इस तरह से समझता है कि इसे ज्ञान नहीं है और मतलब उसका अपमान करता है, चाहे वो उसे धोखा दे या गुरु को दिए हुए वचनों का पालन ना करे। यदि उसने कहा है अपने गुरु को मैं आपके लिए ये करूँगा और वो वचन या अपनी बात को नहीं रखता है या वचन का पालन नहीं करता है, तब भी सिद्धि जो है रुष्ट होकर के चली जाती है। क्योंकि जो सिद्धि आपने प्राप्त की है वो आपके ही गुरु का आशीर्वाद है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको गुरु का अपमान करते हैं, सिद्धि चली जाती है, आपका सेहत बिगड़ने लगता है, आपको मानसिक परेशानियां घेर लेती हैं, आपका उल्टी जैसा मन करता है, हमेशा तनाव व सिरदर्द बना रहता है। मासिक धर्म के दौरान, ये पांचवा बिंदु है, यदि आप स्त्री हैं तो मासिक धर्म के दौरान मंत्र जप ना करें, किचन में ना जाएं या आप खाना इत्यादि ना बनाएं। और यदि कोई पुरुष है, अगर उसने मासिक धर्म अगर किसी स्त्री को है, उसके हाथ से बना खाना ना खाए, उसका स्पर्श भी ना करे। अगर आपकी सात्विक सिद्धि है तो कम से कम उससे आप काफ़ी दूरी बना के रखें। साफ़ सफाई, आपको अपने शरीर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। यदि साधक या साधिका को सिद्धि प्राप्ति हुई है तो एक छठा बिंदु है कि अगर आपको सिद्धि प्राप्ति हुई है तो अपने शरीर की साफ़ सफाई, अपने घर की साफ़ सफाई, घर के मंदिर की साफ़ सफाई और जिन वस्तुओं से आपने मंत्र जप किया है उनकी साफ़ सफाई पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।
और 7वां है मंत्र जप कंटिन्यू आपको रखना चाहिए। मतलब कई बार देखा गया है कि जब साधक को सिद्धि प्राप्ति हो जाती है तो वो मंत्र जप की ओर ध्यान नहीं देता है। कम से कम आपको अपना मंत्र जप कंटिन्यू रखना चाहिए। दिन में आपको 1 से 3 माला जरूर जप कर लेनी चाहिए। इससे आपकी जो मंत्र ऊर्जा है वो बनी रहती है। और 8वां है, जैसे विशेष या शुभ अवसर पर भी आपको मंत्र जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। जैसे अष्टमी है, पूर्णिमा है, रवि पुष्य योग है, या कोई अन्य शुभ दिन है, नवरात्रे हैं, दशहरा है, दीपावली है, या होली है, या कोई विशेष संयोग जब बनता है तो एक साधक को अपना मंत्र जप का कम से कम 11 माला और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार या गुरु के कहे अनुसार जप जरूर कर लेना चाहिए। 8वां और 9वां कारण है नॉन वेज का ज़्यादा प्रयोग। यदि आप साधक हैं और आपने सिद्धि हासिल कर ली है, अगर आप व्यसनों की ओर जाते हैं, जैसे नॉन वेज का अधिक प्रयोग करते हैं, ड्रिंक करते हैं और कंटिन्यू आपका नॉन वेज बढ़ता ही जाता है, तो सिद्धि आपसे ज़रूर रुष्ट होकर के चली जाएगी। और अगला है बिंदु, अगर स्त्री का अपमान आप करते हैं, अगर आप किसी भी स्त्री का अपमान करते हैं, अगर वो स्त्री विधवा है विशेष रूप से, तो भी आपकी सिद्धि चली जाती है। यदि आप कन्या का अपमान करते हैं तो भी आपकी सिद्धि रुष्ट हो जाती है। कोई भी देवी देवता है, अगर हम देवी शक्ति की बात करें तो कन्या रूप में ही या स्त्री रूप में ही वो आपको सर्वप्रथम दर्शन देती है। जब आप स्त्री जाति का ही अपमान करेंगे तो निश्चित ही सिद्धि रुष्ट होकर के चली जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं या जो स्त्रियां पर पुरुष गमन करती हैं, या वो उनकी रिश्तेदारी में हैं, उनके आस पड़ोस में हैं या उनके ऑफिस में हैं, अगर आपके जीवन में कोई इस तरह का कोई संबंध है जो समाज के विरुद्ध है, तो भी आपकी मंत्र ऊर्जा नष्ट होती है। पराई स्त्री या पराई पुरुष पर अगर आपकी नज़र है तो भी आपकी मंत्र ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये ऐसे कारण हैं कि जो साधारण से आपको नज़र आते हैं, लेकिन ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। साधक ये सोच भी नहीं पाता है कब उसके हाथ से सिद्धि चली गई। जब काफ़ी समय हो जाता है तब उसे लगता है कि हाँ, मेरे हाथ से जो सिद्धि थी वो चली गई है। इसलिए आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगला बिंदु है गौ हत्या। यदि आप गौ हत्या करते हैं, गौ माता का अपमान करते हैं या उनको आप चोट पहुंचाते हैं, कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो निश्चित ही जो है आपकी सिद्धि चली जाती है। आप जानते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास जो है हमारी गौ माता में है, और हम गौ माता का अपमान करते हैं। आप देखते हैं आजकल के सड़क पर सबने गायों को छोड़ रखा है, भूखी प्यासी धूप में वो तड़प रही हैं, गंदगी खा रही हैं, और हम लोग वो आँखों से देख रहे हैं। तो निश्चित ही वो भी एक सिद्धि जाने का कारण बन सकता है। इसलिए गौ माता की सेवा करें, अपने हाथ से उनको निवाला खिलाएं, हो सके तो उनका पालन करें, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ही गौ माता के पास होता है। और कहा भी गया है कि अगर गौ माता की पूंछ से अगर किसी को झाड़ा लगाया जाए तो सभी भूत प्रेत पिशाच दूर भाग जाते हैं। और वैसे भी गौमूत्र हर पूजा पाठ में उपयोग होता है। हर साधक जो है अपने घर को साफ़ सफाई में भी आप गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर में पोछा लगाते हैं तो वहाँ पर भी आप गौमूत्र से छिड़काव करके पोछा लगाइए। आप देखेंगे कि आपके घर में एक बहुत अच्छी सुगंध फैल जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ, कि आपका वातावरण जो है वो शुद्ध है। अब हम बात करते हैं जन्मदायिनी माँ के बारे में। जो लोग अपने माता पिता, स्पेशली अपनी जन्मदायिनी माँ का अपमान करते हैं, उनसे भी सिद्धि रुष्ट होकर के चली जाती है। इसका हम आपको एक विशेष पॉइंट बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर जो हमारा शरीर है वो हमारी माँ से बना है और इसी शरीर में आकर के हमारी आत्मा वास करती है। इसी शरीर से हम पूरी एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम दिनचर्या करते हैं वो इसी शरीर से है, और इसी शरीर से हमें वो सिद्धि हासिल हुई है। इन्हीं हाथों से हमने मंत्र जप किया है, इसी कंठ से मंत्र जप किया है। अगर ये शरीर जिस माँ से हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम उस माँ का अपमान करते हैं, और साथ में हम पिता की भी बात करते हैं कि क्योंकि जो हमें एक बीज पल रहा है वो हमारे पिता का ही है। अगर हम अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो सिद्धि भी देखती है
जो देवी की सिद्धि आपको हुई है या देवता की सिद्धि आपको हुई है, वो भी देखती है कि जो अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं करता है, वो मेरा सम्मान कब तक करेगा। इसलिए इस कारण से सिद्धि आपसे रुष्ट होकर के चली जाएगी। अब जानते हैं कि अगला कारण क्या है। अगला कारण है जीव हत्या। अगर आप कोई जीव हत्या करते हैं, किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, तोता है, या जो भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, अगर इनको आप नुकसान पहुंचाते हैं तो भी आपकी सिद्धि चली जाती है। कोई भी सिद्धि ये नहीं कहती कि आप पशु बलि हमें दीजिए। कोई भी सिद्धि ये नहीं कहती कि आप किसी पशु, किसी जीव या किसी पक्षी को नुकसान कीजिए। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो निश्चित ही आपकी सिद्धि चली जाएगी। देखिए, कुत्ते और बिल्ली और गौ, इनका विशेष महत्व है। और बानर, ये क्या है, जैसे कोई भी यक्षिणी रहती है वो सर्वप्रथम बिल्ली रूप में ही आपको दर्शन देती है। गौ माता का तो हमने आपको पहले ही बता दिया। और कुत्ते में देखिए भैरव बाबा का वास रहता है। जब कुत्ते हमें इंडिकेट करते हैं, जब कोई शक्ति या कोई एनर्जी जब हमारे आसपास होती है, तो कुत्ते बिल्ली का ही हमें रोना या उनका भौंकना ही हमें एहसास दिलाता है कि हमारे आसपास कोई सिद्धि है। अगर हम कुत्ते, बिल्ली, गौ माँ को, या बंदर तो आप जानते हैं कि हनुमान जी का प्रतीक है, अगर हम इनको पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, नुकसान करते हैं, तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि आपके पास सिद्धि बरकरार रहेगी। अगर कोई कुत्ता आपके आस पड़ोस में है, अगर वो काला स्पेशली है, उसका रंग अगर ब्लैक है, तो आपको उसे एक चपाती में मस्टर्ड ऑयल जो रहता है, सरसों का तेल जो रहता है, वो लगा करके उसे शनिवार और मंगलवार को ज़रूर भोजन देना चाहिए, या अपने सामर्थ्य अनुसार जो आप खिलाना चाहें वो करें। अगर आप किसी गरीब का अपमान करते हैं, किसी असहाय को सताते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, गुरु से झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को नुकसान करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो भी आपकी सिद्धि चली जाती है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं जो धन से रिलेटेड रहती हैं, जैसे महालक्ष्मी सिद्धि, सिद्धलक्ष्मी सिद्धि, या महाकाली सिद्धि, या माँ तारा सिद्धि, जिससे उनके धन के द्वार अलग अलग मार्गों से खुल जाते हैं। तो उन्हें हमेशा अपने जो धन के द्वार जो खुले हैं, वो उनकी सिद्धि की ही प्रेरणा से आपको कहीं ना कहीं से वो धन आ रहा है, तो उस धन का आपने दुरुपयोग नहीं करना है। उस धन को आपने धार्मिक कार्यों में भी खर्च करना है। चाहे आप गरीब की सहायता कीजिए, चाहे आप अपने गुरु को दान दीजिए, चाहे आप अपनी माँ के पास उस धन को सहेज के रखिए, चाहे आप गरीबों की सहायता कीजिए, चाहे आप मंदिर में कहीं दान कीजिए, लेकिन आपको लोगों की मदद करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आपको किसी सिद्धि के फलस्वरूप कहीं से धन का आगमन हो रहा है और उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, बुरी औरतों पे खर्च कर रहे हैं, और उसका कहीं आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सिद्धि नष्ट होना तय है। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है जप माला का अपमान या जप सामग्री का अपमान। कई बार साधक ऐसा करते हैं कि जब उन्हें सिद्धि प्राप्ति हो जाती है तो वो जप माला का रख रखाव ठीक से नहीं करते हैं, या जो आपके पास माला, मूर्ति, यंत्र रहता है, आप उसका अपमान करते हैं या उनका पूजन सही समय पे नहीं करते हैं। चलिए, अगर आप घर से बाहर हैं, घर में कोई नहीं है, तो वो एक चीज़ अलग है, लेकिन आप घर में हैं, फ्री हैं, और सुबह शाम अगर आप 10-15 मिनट भी आप अपनी पूजा के लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो भी आपकी सिद्धि चली जाएगी। अगर मान लीजिए आप जप माला से जप नहीं करना चाहते हैं, या ऐसी माला, मूर्ति, यंत्र, आसन या जो भी है, अगर आप घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो उसे आप जल में प्रवाहित कर दें। इससे कम से कम उसका जो है वर्चस्व बना रहता है, उसकी एनर्जी बनी रहती है। और वैसे भी जब आप अभिमंत्रित साधना सामग्री का उपयोग करते हैं तो साधक को उसे सहेज कर ही रखना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उसका कहीं अपमान नहीं होना चाहिए। माला को सहेज के रखें। आपकी जप माला और आपके आसन का प्रयोग कोई दूसरा ना करे, चाहे वो आपकी पत्नी है, माँ है, पिता हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं, या जो भी हैं, वो आपकी माला और आपके आसन का उपयोग कदापि ना करें। बाकी मूर्ति पूजा या यंत्र पूजन आपके परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है।
एक और बात, जिन लोगों को साधना सिद्धि प्राप्ति हो जाती है उन्हें गंदी जगह पे नहीं जाना चाहिए। जैसे शौचालय है, आप शौचालय में तो आप जा सकते हैं, लेकिन शौचालय की सफाई आपको नहीं करनी है। आपको गंदी जगह, जहाँ वातावरण माहौल गंदा है, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। गंदगी अगर कहीं पर है, ऐसी जगह पे जाने से आपको परहेज़ करना चाहिए। ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जो आपकी जो सिद्धि है उसको कंटिन्यू रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब आप कोई सिद्धि हासिल कर लेते हैं, उस सिद्धि के फलस्वरूप जो आपको हासिल हो रहा है उसका सदुपयोग आप करें। और दूसरी बात जो आपको मेन एक बिंदु ध्यान में रखना है वो है भोग। अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्ति हुई है, चाहे अप्सरा है, यक्षिणी है, तो आपके अगर वचन हुए हैं या वचन का बंधन हुआ है तो आपने उन वचनों का पालन करना है। कहीं भी व्यर्थ प्रदर्शन ना करें और जो भोग है वो उन्हें समय अनुसार दें। जैसे जब भी वो आपसे भोग मांगती हैं तो वो आपको उनको अर्पित करना ही पड़ेगा। यदि आप भोग देना भूल जाते हैं तो भी सिद्धियाँ रुष्ट होकर चली जाती हैं। सिद्धियों के फलस्वरूप साधक को बहुत कुछ प्राप्त होता है, धन संपदा, मान सम्मान। समाज में लोग आपको बड़ा व्यक्ति मानने लगते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी बातें मानते हैं, आप आकर्षण वशीकरण में आप जो है सक्षम हो जाते हैं। लेकिन यदि आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी सिद्धि छोड़ करके चली जाएगी और उसमें फिर गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है। कारण जब सिद्धि रुष्ट होकर एक बार चली जाती है, उसे वापस लाना अत्यंत कठिन है या नामुमकिन ही आप उसे समझ लीजिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।